Welcome all of you over Exam World. I am Jashanpreet Randhawa. Welcome you over the series we have started, a very novel initiative by the Exam World. So this is series 3 of my part. That has been a political theory. हम इसके through MCQs और हम इसके objectives solve कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। हमने लास्ट 2 कंसेप्ट में स्टेट और सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन किए हैं जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज हम लिबर्टी पे बात करेंगे जो CUT 2022 में आ रखे हैं, JNU में आ रखे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रखे हैं। तो अपना पेन कॉपी तैयार रखिए और ट्राई टू आंसर इट। ठीक है, अगर आप आंसर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बिकॉज यू हैव टाइम, स्टिल हैव टाइम। सो हमारा पहला क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल, मतलब थोड़े से, क्योंकि थोड़ा सा बहुत कभी कभी वियर्ड क्वेश्चन भी आते हैं। CUT PG का पैटर्न मतलब कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। ठीक है, कभी कभी वो नहीं डालते हैं टोटली ऑब्जेक्टिव, कभी कभी बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन में चले जाते हैं। तो हम आज उस चीज़ को भी थोड़ा सा टारगेट करेंगे। सो हमारा आज का है क्रोनोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रीम्स। आपको पता है लिबरलिज्म के नंबर ऑफ ऑफशूट्स हैं। ठीक है, हमारे क्लासिकल लिबरल थे जिनकी नंबर ऑफ ऑफशूट्स निकली हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, मॉडर्न, लिबर्टेनिज्म। ठीक है, तो आप उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए, कौन सी ऑफशूट पहले निकली थी और कौन सी बाद में। ठीक है, इसके आपके पास ऑप्शंस हैं, ट्राई टू आंसर इट। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें भी आपका एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इसकी ऑप्शंस इसको इजी बनाती हैं। ठीक है, आपको बस इसमें ये देखना है कि अगर आपको ये पता है कि लिबर्टेनिज्म ऑब्वियसली, ठीक है, पॉजिटिव और मॉडर्न से बाद में आया होगा। ठीक है, जो लिबर्टेनिज्म है, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न और पॉजिटिव के बाद आया है। ठीक है, हम लिबर्टेनिज्म जब थिंकर्स को पढ़ते हैं, ठीक है, मार्गरेट थैचर और जो रोनाल्ड रेगन थे, ठीक है, जब 1980s का जब एक डिप्रेशन आता है US में, ठीक है, उसके बाद लिबर्टेनिज्म वापस में अपनी फॉर्म में बैक आते हैं, बोलते हैं कि हटाओ स्टेट को, मार्केट शुड बी ओवर स्टेट। ठीक है, मार्केट की जो वैल्यू है इट इज़ मोर देन स्टेट। ठीक है, मार्केट कंट्रोल करेगा, स्टेट का रोल कम कीजिए। तो लिबर्टेरियन ऑब्वियसली पॉजिटिव इसके बाद आएंगे। तो मतलब 1 और 2 के ऑप्शन के बाद 3 आएगा। ठीक है, 3 पहले तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो C कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 3 पहले ही नंबर पे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 3 पहले आ गया 2 और 1 से, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। अब 50-50 गेम हो गया, A और B। अब आपको इसमें देखना है, अब दोनों में 4 लास्ट में है। ठीक है, मतलब कम्युनिटिज्म तो लास्ट में ही आएगा, सिंपल सी बात है। लिबर्टिज्म 3rd नंबर पे आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब 1 और 2, पॉजिटिव लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म, दोनों में पहले कौन आया होगा। इसमें थोड़ा सा रोल इकोनॉमिक्स का भी है, क्योंकि जो लिबरलिज्म कैपिटलिज्म पे बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स उनकी मेन चीज़ है। ठीक है, सब कुछ मार्केट और स्टेट के आपस में चल रहा है, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी तालमेल है इसमें। तो इसमें जो पहले आएगा, पहले पॉजिटिव आएंगे उसके बाद मॉडर्न आते हैं, पहले पॉजिटिव लिबरलिज्म आएंगे उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म में मेन कीन्स आते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को पता हो तो इसमें कीन्स की थ्योरी मेन है। ठीक है, केंजियन इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म में वो आते हैं। तो हमारी A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको पॉजिटिव लिबरल में जो लिबरलिज्म जो थिंकर्स थे उनके नाम याद ज़रूर होने चाहिए। ट्राई टू रिमेंबर दैट हु हैज़ बीन इंश्राइंड और एम्बॉडर्ड इन पॉजिटिव, इन मॉडर्न, इन लिबर्टिज्म और कम्युनिटिज्म। आपको इंपॉर्टेंट थिंकर पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं और इंपॉर्टेंट ऑफ शूट्स हैं लिबरलिज्म की, ऑल ऑफ इट। इवन कम्युनिटिज्म भी लिबरलिज्म की एक ऑफ शूट ही मानी जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से जितने भी मैंने मैच द फॉलोइंग लिए गए हैं, ये नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, इधर दे केम सिंपल एक क्वेश्चन में आए हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें आए हैं। तो मैंने काफ़ी 3-4 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, ताकि आपको कंसेप्ट भी पता चल जाए, किस बुक में आया, किस थिंकर ने दिया है, ये आपको पता चल जाए। कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, मतलब आपको उसके सामने वाला देखना है। ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न लिबर्टी क्या इजाबर्ली ने दी थी,
पॉजिटिव लिबर्टी एज अ स्लिपरी स्लोप क्या बेंजामिन कॉन्सेप्ट ने दी थी, ठीक है। टायडिक कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या गिराल एस मैकेलम ने दी थी, जिसे हम जीसी मैकेलम भी बोलते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या ये चार्ल्स टेलर ने दी थी। तो आपको इसकी ऑप्शन देखनी है किसने कौन सा कंसेप्ट दिया होगा। अगर आपको पता हो कि एंशिएंट एंड मॉडर्न लिबर्टी इजाबेली ने नहीं दी थी, ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गई, ठीक है। अब जिसमें 1 होगा उसको तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमने करेक्टली पेयर करने हैं, ठीक है। मतलब 2 3 और 3 4, 3 कॉमन आ गया, इसका मतलब 3 तो है ही है, मतलब ट्रायडिक कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जीसी मैकेलम ने तो दिया है, ठीक है, ये तो सही हो गया, ठीक है। हमारा 3 3 सही आ गया। अब फोर्थ और सेकंड, पॉजिटिव लिबर्टी एज स्लिपरी स्लोप और अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव लिबर्टी या स्लिपरी स्लोप है वो इजाबेलिन के, जो एंशिएंट लिबर्टी एंड मॉडर्न लिबर्टी है ये बेंजामिन कांस्टेंट का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड बेंजामिन कांस्टेंट का नहीं है, ठीक है। तो हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो गए, ठीक है। अब इनका याद रखिएगा, एंशिएंट एंड मॉडर्न लिबर्टी बेंजामिन कांस्टेंट की है, ठीक है। ट्रायडिक कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी मैकेलम की है। अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ चार्ल्स टेलर की है, जिसमें वो क्रिटिक करते हैं इजाबेलिन को। इजाबेलिन का नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी पेयर है, आपको करेक्टली मैच करने हैं, क्या जो इधर जो लिखा है क्या उससे डायरेक्टली मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपके ऑप्शंस ये रहे। तो देखिए, इक्वालिटी ओवर लिबर्टी सोशलिज्म देता है, ठीक है, ऐसा मतलब 2 तो सही है, तो ये ऑप्शन कट गई, ठीक है, 2 सही हो गया, ठीक है। लिबर्टी ओवर इक्वालिटी लिबरलिज्म, ऑब्वियसली लिबर्टी को इंडिविजुअल की बात करता है, तो इंडिविजुअल में किसकी बात करता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी की तो बात करते हैं, ठीक है। जब लिबरलिज्म में जब कंसेप्ट आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में, तो वो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों की इक्वालिटी, कुछ लोगों की इक्वालिटी खत्म होगी तभी तो कुछ लोगों की लिबर्टी आगे आ रही है, ठीक है। तो वो लिबर्टी पे ज़्यादा जोर है, समझ, थर्ड भी सही है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब इक्वालिटी डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली आती है। जब डेमोक्रेसी किस चीज़ पे बेसिस है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, तो क्या उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, आप सबको वोटिंग का हक है, तो क्या इक्वालिटी का वो प्रोपोर्शन है, हमारा आर्टिकल 14 शुरू ही इक्वालिटी से होता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में ये है, तो 1 भी राइट है। तो फोर्थ ऑप्शन गुड ओवर राइट, तो कम्युनिटिज्म का है गुड ओवर राइट, कम्युनिटिज्म थिंकर्स गुड को गुड एज अ कंसेप्ट हैज मोर वैल्यू ओवर बीइंग राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए उल्टा होता तो ये इसका सही है, ठीक है, 1 2 3 4। मान लीजिए अगर लिखा होता राइट ओवर गुड और यहाँ पे कम्युनिटिज्म होता तो ये रॉन्ग होता, बट मान लीजिए अगर होता राइट ओवर गुड तो सामने लिखा होता लिबरलिज्म, तो ये सही होता, क्योंकि लिबरलिज्म राइट ओवर गुड को प्रेफरेंस देते हैं। देन हिडोनिज्म, हिडोनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूटिलिटरिज्म देते हैं। यूटिलिटरिज्म को भी हम एक ऑफशूट मानते हैं लिबरलिज्म की, ठीक है, बिकॉज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो हिडोनिज्म मैंने आंसर आपको बता ही दिया, हिडोनिज्म एसोसिएटेड है विद यूटिलिटरिज्म, ठीक है। तो यूटिलिटरिज्म के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। जर्मी बेंथम का कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू अ बुक, कौन सी बुक किसने लिखी है, ठीक है। एसे ऑन लिबर्टी किसने लिखी है, एसे ऑन लिबर्टी। अब लिबर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिबर्टी पे जितनी बुक्स लिखी गई हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितनी भी लिबर्टी पे बुक लिखी गई हैं, ट्राई टू कंसेप्चुलाइज देम, ट्राई टू रिमेंबर देम। तो ऐसे ऑन लिबर्टी जेएस मिल ने लिखी है, ठीक है। बहुत अच्छे लिबरलिस्ट रहे हैं, इनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे भी इन्होंने काम किया है, एक फेमिनिज्म पे भी इन्होंने काम किया है, ठीक है, एक अच्छे फेमिनिस्ट भी थे, ठीक है।
तो इनको याद रखिएगा। जेएस मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नामों से इनको बुलाया जाता है, ठीक है। बैंथम को इन्होंने क्रिटिक किया है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जेएस मिल की जो आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पे पढ़ के छोड़ मत दीजिएगा। जेएस मिल के बारे में और भी पढ़िएगा, हॉब्स के बारे में पढ़िए, लॉक के बारे में पढ़िए, रूसो के बारे में पढ़िए। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट और इंडियन पोलिटिकल थॉट आर वे इंटररिलेटेड। इवन जो वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट है और जो पोलिटिकल थ्योरी है, दे आर टोटली इंटरकनेक्टेड, ठीक है। यू हैव टू स्टडी देम, you do not have to study them independently, study them interdependently. They are very they have very interdependence kind of position. So ये क्वेश्चन JNU में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने यही पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में, हमने यही फर्क समझा है कि नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है, स्टेट की इंटरवेंशन कम होती है, और पॉजिटिव लिबर्टी में वो मानते हैं कि स्टेट की इंटरवेंशन ज़्यादा होती है, बिकॉज स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करे और लोगों के राइट्स सिक्योर करती है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में बोलते हैं कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी इवल, ठीक है। वो इवल की तरह इसको ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि स्टेट सिर्फ कुछ पर्पस के लिए होनी चाहिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं स्टेट की इंटरवेंशन निग्लिजिबल रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को इसी कॉन्टेक्स्ट में समझा है, लेकिन जो बर्लिन का कंसेप्ट आता है वो थोड़ा सा इससे हटके है। उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की जो कॉनोटेशन है इन रिस्पेक्ट टू स्टेट इज वे डिफरेंट देन द अदर मेन स्ट्रीम जो थिंकर्स हैं उनसे। तो यहाँ पे बर्लिन की जो लिबर्टी है वो भी टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी देती हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव उनके दो कंसेप्ट हैं। तो हम इसमें मैं पूछ रही हूँ कि स्टेट का इंटरवेंशन वो किस में मानती हैं और किस में नहीं मानती हैं। पॉजिटिव में मानती है, नेगेटिव में मानती है, दोनों में मानती है, या दोनों में नहीं मानती हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर किसी ने ईजा बर्लिन को अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये JNU में आ रखा है। तो इसका आंसर है नीदर। ना वो नेगेटिव लिबर्टी में मानती हैं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी आएगा, ठीक है, ना वो पॉजिटिव लिबर्टी। दोनों में स्टेट की इंटरवेंशन वो जीरो मानती हैं। वो बोलती है जो नेगेटिव लिबर्टी है उसमें, तो ये तो मेन स्ट्रीम में भी हमें पता है कि नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट की इंटरवेंशन नहीं मानी जाती है। इवन वो पॉजिटिव लिबर्टी की जो उनकी कॉनोटेशन है वह बहुत अलग है। उनके कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव लिबर्टी में सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने लोअर सेल्फ से अपने हायर सेल्फ में जाता है, मतलब अपनी इरैशनल जो उसकी थिंकिंग है उससे वो रैशनल बनता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग है। ये बोलती है कि उसकी सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ इनर ग्रोथ है। तो सेल्फ इनर ग्रोथ को वो पॉजिटिव लिबर्टी का नाम देती हैं, जिसमें बोलती है स्टेट का कोई रोल नहीं है। एवरी इंडिविजुअल कैन वर्क अपॉन इटसेल्फ, एवरी इंडिविजुअल कैन मूव फ्रॉम इट्स लोअर सेल्फ टू हायर सेल्फ, ठीक है। देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट। तो इनकी दोनों लिबर्टीज में स्टेट का कोई रोल नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग राइट सीरियसली इज रिटन बाय हुम। इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है लिबर्टी पे भी, ठीक है। इनकी ये बुक भी अच्छी है, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस तीनों इंटर रिलेटेड है, आप इनको भी अलग से नहीं पढ़ सकते। तो टेकिंग राइट सीरियसली लिखी गई है रोनाल्ड डॉकिन में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। रोनाल्ड डॉकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इन्होंने लक इगैलिटेरिज्म पे बात की है, ठीक है, ब्रूट लक के पे बात की है, इंश्योरेंस स्कीम पे बात की है, अम्बिशन सेंसिटिव टेस्ट पे बात की है, एनवे टेस्ट पे बात की है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बात की है। तो रोनाल्ड डॉकिन को आप इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके किसी भी कंसेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इवन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इनको हम मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इनको मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट? हम इनको मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है इसमें भी एक इंडिविजुअल को निकाल के, उसको एक कम्युनिटी से निकाल के, कुछ इंडिविजुअल्स को निकाल के एक आइलैंड पे ले जाते हैं, जिसपे अपनी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके साथ क्या क्या होगा। तो इम्पॉर्टेंट हैं रोनाल्ड डॉकिन, याद रखिएगा। चार्ल्स टेलर इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, अच्छी बात की है, इनकी बुक्स याद रखिएगा, ठीक है। जॉन लॉक और हायक को तो आपको पता है लिबर्टेरिज्म से है, और ये लिबरलिज्म जिसको हम जॉन लॉक को हम फादर ऑफ मॉडर्न लिबरल बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इट्स एक्सरसाइज। हु सेड दिस?
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, आपको पता होना चाहिए, आ रखा है। अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए हैं ऑलरेडी तो उन बच्चों को ये पता होगा। मान लीजिएगा अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए हैं फिर भी अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इसका मतलब यही है कि आपने अच्छे से नहीं लगाए हैं, आपने याद अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिक होता है, ठीक है, कि आपको ये याद रखने का कि आपने जो अभी तक रिवीजन भी की है, जो आपने मॉक टेस्ट भी किए हैं, अच्छे से किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से अपना सबको याद रखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपको एक और रिवीजन ले लेनी चाहिए, आपको फिर से एक बार अपने प्रीवियस ईयर फिर से देख लेने चाहिए, जहाँ फिर आपको अपने जो आपने नोट्स पढ़े हैं अभी तक पॉलिटिकल थ्योरी के वो भी एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए और अच्छे से देख लेने चाहिए। So, negative liberty should be distinguished from the condition of it exercise दिया है बर्लिन ने, ठीक है। अब याद रखिए यार, नेगेटिव लिबर्टी पे बर्लिन ने बहुत काम किया है, ठीक है। वो प्रेफरेंस देती हैं नेगेटिव लिबर्टी को ओवर पॉजिटिव लिबर्टी, उनकी नेगेटिव लिबर्टी हमेशा ऊपर रहती है देन पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी पे ये कोट ईजा बर्लिन ही दे सकती है इनसे। देखिए कार्ल पॉपर ने लिबर्टीज वगैरह पे काम नहीं किया है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने काम किया है, लेकिन हम इनको नेगेटिव थिंकर्स, नेगेटिव लिबर्टी का थिंकर ही बोलते हैं, लेकिन इस लेवल पे इन्होंने इतना कोड दे देना, नेगेटिव लिबर्टी को इतना ऊपर ले जाना, इतना काम नहीं किया है। थॉमस होब ने भी नेगेटिव लिबर्टी पे बहुत कम काम किया है, ठीक है। इवन लिबर्टी पे काम किया है उन्होंने, ठीक है, इंडिविजुअल को बोलते हैं वो, लेकिन उनकी स्टेट फिर भी ऊपर रहती है। तो ईजा बर्लिन का कंसेप्ट है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको ईजा बर्लिन की बुक भी याद होनी चाहिए विद ईयर। नेक्स्ट इज ऑथर ऑफ एसे ऑन टॉलरेशन, किसने दिया है? एसे ऑन टॉलरेशन मिल ने दिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, बहुत चैलेंजेबल क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये चैलेंज हुआ था क्वेश्चन, ये जिस ईयर में ये पूछा गया था उस ईयर में, क्योंकि CUT PG ने इसका आंसर गलत दे दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाद में चैलेंज हुआ था, लेकिन उस दौरान हमें ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो CUT PG है वो थोड़े से जो आपने मेन स्ट्रीम थिंकर से पीछे हट के भी थिंकर्स को नाम पूछती है। तो आपको बर्नार्ड रसेल, अल्डस हक्सली, फिचे और डेविड हेल्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, क्योंकि ये सब ऑप्शंस में तो आ रखे हैं ना, इसका मतलब अगर वो ऑप्शंस में इनको कंसिडर कर सकती हैं तो इट माइट बी अ चांस कि वो नेक्स्ट टाइम इन थिंकर्स पे कुछ पूछ लें। तो आपको इन थिंकर्स के इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके इंपॉर्टेंट कोट्स जो उन्होंने दे रखे हैं वो भी पता होने चाहिए। बर्नार्ड रसल इंपॉर्टेंट थिंकर है, हक्सले इंपॉर्टेंट है, फिचे, डेविड हेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी पे बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, ठीक है। तो कोट पढ़िए करिए, if your aim is liberty and democracy then you must teach people the art of being free and of governing themselves, ठीक है। अगर आप लिबर्टी में लोगों, डेमोक्रेसी में अगर आपका एम ये है कि आप लोगों को लिबर्टी देना चाहते हैं थ्रू डेमोक्रेसी, तो आपको उनको ये सिखाना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू टीच द पीपल द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री, ठीक है। वो अपने आप को फ्री रख पाएँ और अपने आप को खुद गवर्न कर पाएँ, ठीक है। अगर आपकी डेमोक्रेसी में आप लिबर्टी लोगों को सिखाना चाहते हैं तो इसमें किसने दिया था? तो ये हक्सले का कंसेप्ट था। अब हक्सले को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश फिलोसफर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी याद रखिएगा, बर्नार्ड रसल की बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, फिश की इंपॉर्टेंट है, और डेविड हेल ने कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी पे काम किया है, इनकी भी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी डेविड हेल्ड इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपकी सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप सब अच्छे करेंगे और लिबर्टी पे क्वेश्चन और करते रहिए। थैंक यू सो मच।